स्टार जी। महोदय, मेरा नाम कृष्ण चंद है। मैं ग्राम पंचायत रिफड़ और बाढ़ बढ़ान जटा नाल से संबंधित हूँ और हम एससी परिवार से संबंधित हैं। और महोदय, हमारे पास 11, 12, 13 को जो आपदा आई उस पर हमारी किसी ने नहीं सुनी और जब विधायक जी गए तो उन्होंने हमारी बात सुनी और उसके बाद पटवारी की रिपोर्ट गई। पटवारी के कहने पर हम तहसील गए। तहसील में जब 11 बजे के करीब हम पहुंचे तो वहाँ नायब तहसीलदार कानूनगो वगैरह चाय की चुस्की बड़े आराम से ले रहे थे। जब हमने अपनी एप्लीकेशन को उनके पास जैसे रखा तो उन्होंने एक शब्द कहा कि बाहर जाओ, कोई तरपाल नहीं है, बाहर धूप खिली हुई है और धूप में रह जाओ, अगर आपके घर बैग है तो हमें कोई मतलब नहीं है उसका। और एसएम साहब ने हमें तरपाल देने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। जब हम दूसरी बार फिर रिक्वेस्ट किया, अरे भाई साहब हमारी बात तो सुनो थोड़ा, अरे हम इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा हमारी बात को सुनो, आप एक जिम्मेवार आदमी हैं और तहसील के जिम्मेवार आदमी हैं तो आप हमारी बात सुनो थोड़ा। तो उन्होंने फिर बोला इनको बाहर निकालो इनको, और हम जो है सब बाहर निकल गए। और उसके बाद हमने विधायक जी को एक बार फोन किया, उन्होंने थोड़ा हमें ये किया। उसके बाद दूसरी बार फोन किया तो जब विधायक जी ने बोला कि नायब तहसीलदार से मैं अभी बात करता हूँ, आप वहीं रुको, हम वहीं रुक गए और नायब तहसीलदार जी से हमारे विधायक जी ने बात किया तो वो हमारे सामने गाड़ी लेके भाग गया, वो रुका नहीं। हमने फिर किया, सर हमारी बात सुनो, तो वो गाड़ी लेके भाग गया। ये हमने अपने आंखों से दृश्य देखा। जब विधायक जी वहां आए तो कानूगो जी से बात किया तो कानूगो के टेबल के पिछले साइड जब विधायक जी ने बात किया, अरे भैया क्यों नहीं है तरपाल, उसने बोला एसटीएम साहिबा ने इनकार किया। तो एसटीएम साहिबा से बात करो, तो इन्होंने अपने फोन से उनको बात किया लेकिन एसटीएम साहब ने बात नहीं सुनी। इन्होंने बोला कुछ हम भी अपनी गाड़ी लेके गए थे किराए पे, उस पे बैठे और कुछ विधायक जी की गाड़ी पे बैठे और हम वहां पहुंच गए। और कुछ महिला भी थी, रिखमणी पंचायत के प्रतिनिधि भी थे, साली से भी थे और रिफड़ पंचायत से भी थे। जब वहां पहुंचे तो लाइव आप लोगों के सामने है, मेरा यही वर्दी थी, यही मेरा वेशभूषा थी। हम वहीं गए और एसटीएम साहब से कोई बदतमीजी नहीं की हमारे विधायक जी ने। हमारे विधायक जी जुझारू हैं और हमारे लिए मसीहा हैं। जो हमारे लिए इन्होंने किया उसके लिए हम कभी भी भूल नहीं सकते। आज से 10 साल पहले भी किया, आने वाले 5 साल में भी हमारे विधायक जी कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ घटना घटी, कोई अफसर वहाँ मौके पे नहीं आया। जब हमने फोन पे फोन किए लेकिन कोई भी जटानाड़ में आज तक मौके पे नहीं आया है। अगर वहाँ आप लोग जाएंगे, आप रिपोर्टर लोग वहाँ जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ क्या तांडव रचा हुआ है और हम कैसे रहे, क्या हुआ वो कोई नहीं जानता। सिर्फ एसटीएम साहिबा ने एक ही बात कह दी कि हम जो है कुछ नहीं कर सकते और नायब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये हुआ तो रात को मेरे पास पहुंचे और मेरे पैर पकड़ लिए, भाई साहब मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मर जाएंगे। रात 8, 8:30 बजे हम जहाँ रहते हैं वहीं पहुंच गए हम और वहां से फोन पे बुलाया हमें। फिर मैंने कहा तो हम क्या करें। फिर मैंने उन्हें बोला हमने थोड़ा आपसी बात रिकॉर्ड करनी है। मैंने किसने बोला था? ये नायब तहसीलदार जी ने बोला। और फिर विधायक जी की पहले हमने बातें रखी, भाई विधायक जी ने हमें ऐसा बोला जो विधायक जी के साथ हुआ हमने बोला, वो बात उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन मैंने इतना जरूर बोला कि आप रात को पहुंचे हैं, प्रतिनिधि हैं, जिम्मेवार आदमी है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये बात उन्होंने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन जो मैंने विधायक की प्रशंसा की वो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की और उस पर जो है उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और आज वो बोल रहे हैं कि हम एफआईआर करेंगे। हम विधायक जी के साथ हैं, चाहे हमारा खून पसीना एक हो जाए, लेकिन अब हम अभी इनके साथ ही जाएंगे। अगर एफआईआर होगी जिस दिन इनको पेशी पे बुलाएंगे तो हम भी इनके साथ जाएंगे और जो भी घटना घटी है उसको बिल्कुल समक्ष कहेंगे कि एसटीएम साहिबा आप पेट से हैं तो झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। ऐसी औरत को झूठ बोलना शोभा नहीं देता और एक जिम्मेवार आदमी होते हुए भी ये बात नहीं कहनी चाहिए। और जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं महोदय इतना ही बोलूंगा। और जो हमारे साथ घटना घटी वो तो कोई नहीं सुन सकता। एक गरीब आदमी की जो आज ऑफिस में कोई नहीं सुनता, क्योंकि कांग्रेस का राज है। और जो प्रतिनिधि हमारा एक्शन ले रहा है वो मेरा रिश्तेदार भी है, मेरा रिश्तेदार भी और नजदीकी रिश्तेदार है। और क्या कहता है कि मैं उसके साथ नहीं बात छेड़ सकता, वो तो पागल है। मैं पागल हूँ, आज उसको मैं पागल दिख रहा हूँ, मौके पे नहीं आया। घर बैठ के जो है ये क्या राजनीति की रोटियां सेक रहा है रोटियां। आपका सर आपका क्या नुकसान हुआ? आपका घर पक्का कच्चा क्या था? घर के आगे मलबा भी हमने नहीं उठाया, पड़ा हुआ है। और मेरी रसोई बह गई, मेरे छोटे भाई की रसोई बह गई, मेरे भाई साहब के रसोई बह गई। घर के पास जो है
3-3 फुट मलबा अभी भी पड़ा और जो पत्थर पड़े उसको एलएनटी भी नहीं उठा सकती। ठीक है, हमारे साथ और भी है, आप बताएं। श्रीमान जी, मैं पवन शर्मा, निवासी गाँव खेड़ा, ग्राम पंचायत भिखानी का निवासी हूँ। तो 16 तारीख को जब जोर की बारिश हुई तो उस दिन जो है हमारे कोई 2 बीघा ज़मीन बह गई। उसके साथ ही हमारा मकान बिल्कुल अटैच था। उस मकान को भी दरारें आ गई। हम 2 भाइयों का इकट्ठा मकान था, एक मेरे से बड़ा है, एक मैं हूँ। तो उसमें काफ़ी नुकसान हो गया। तो जब पटवारी की रिपोर्ट हुई तो पटवारी ने तिरपाल की एक शीट बनाई और बोला कि आप कानून को ऑफिस अप्रोच करो तो वहाँ से आपको तिरपाल दिए जाएंगे। जब हम 16 या 17 तारीख की बात है शायद, तो जब हम कानून को ऑफिस पहुँचे तो बोला कि यहाँ तो तिरपाल नहीं है। तो मैंने भाई कब आएंगे तिरपाल, ये भी कोई पता नहीं है। अच्छा, ना तिरपाल है ना कब आएंगे ये भी कोई पता नहीं है। मैंने आप ऐसा करो कि इस चिट पे लिख के दे दो कि आपके पास तिरपाल नहीं है। तो लिख के तो मैं दे नहीं सकता जी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। मैंने आप बैठे किस लिए हैं यहाँ? आप लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं। आप अधिकारी बन के बैठे हुए हैं और ना आपके पास तिरपाल है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लिखो इसके ऊपर, हम किसी दूसरे के पास जाते हैं। तो लिखने के लिए मना कर दिया। उतने में विधायक साहब आ गए। तो 11-12 बजे की बात है। तो विधायक साहब आए, बोले पहले तो उन्होंने बोला कानून साहब को। तो कानून साहब के ने बोला कि हमने एसडीओ को एसडीएम साहब को फोन किया था। तो बोल रहे हैं कि आसमान साफ है तो तिरपाल की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आप प्रशासनिक अधिकारियों से आप उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है? सेवा से संतुष्ट क्या, जब लड़ के तिरपाल तो मिल गए, वो भी 2-2 लिखे थे। तो एसडीएम साहब ने बोला कि ये तो आपने दबाव में लिखवाए हुए हैं। वहाँ कटिंग कर दी, पटवारी की गलती है थोड़ी, उसने एक कट के 2। मैं कह जी एक कटा ना, एक से 2 बने। अगर एक से भी नीचे कोई पैमाना है तो आधा दे दो, नहीं देना तो तब भी कोई बात नहीं जी। और तो फिर बड़े मुश्किल के इतने, अब एसडीएम साहब रोने में लगी। शायद थोड़ा उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ऊपर दबाव ज़्यादा बन गया। अब एसडीएम साहब रोने, हमें भी दुख हुआ इस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एसडीएम साहब बोलो कि मैं अभी चलती हूँ, मैं मौके पर जाती हूँ। तो फिर विधायक साहब ने बोला कि आप जाने के काबिल नहीं, वहाँ रास्ते खराब है, रास्ते टूटे हुए हैं, जगह जगह भूस्खलन हुआ है, तो आप नहीं जा पाएंगे, दूर दराज का इलाका है। तो नहीं, ये पहले तो बड़ी जिद की। फिर बाद में हमने थोड़ा बोला कि आप जाने के काबिल नहीं हैं, आप रहने दो, आप किसी दूसरे अधिकारी को भेजो। तो फिर वो पता नहीं तहसीलदार साहब को बोला उन्होंने, वो तो हमारे घर में तो नहीं पहुंचे आज तक, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, ये मेरे को पता नहीं। ठीक है, थैंक यू।